हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने कभी देखा है ऐसे एग्जांपल्स, कुछ केसेस के जिसमें मदर की और फादर की हाइट छोटी है और उनके बच्चे की हाइट बहुत बड़ी है, या फिर मदर की आई कलर और फादर का आई कलर ब्लैक है लेकिन बच्चे का ब्लू है, या फिर मदर के हेयर स्ट्रेट है, फादर के भी स्ट्रेट है लेकिन बच्चे के कर्ली हेयर है। तो ये कैसे हो सकता है? दुनिया तरह तरह की बातें करती है, डेफिनेट सी बात है, बट ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? तो उसका मेन एक रीजन है वेरिएशन। ये प्रोसेस को बोलते हैं वेरिएशन। ये आपको डेफिनेटली पता होगा कि वेरिएशन क्या होता है। ओके, ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे ट्रेट्स जो पेरेंट्स में नहीं है लेकिन बच्चे में होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल, ये कैसे होता होगा? हम तो कुछ करते नहीं है, ये नेचुरली होता है, राइट? बाय बर्थ होता है, नेचुरली होता है, हमारी बॉडी में चेंजेस आने से होता है। तो ये होता कैसे है, इसका मेन रीजन क्या है, ये आज हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। तो इसी को समझने के लिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूटेशन। सो व्हाट इज म्यूटेशन, ये हमारा आज का टॉपिक है। ये आपको 10th में भी दिया है, साइंस में, बायोलॉजी में, ये आपको 12th में भी जेनेटिक्स में दिया हुआ है, नीट के सिलेबस में, राइट? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, डेफिनेटली हम लोग बहुत सिंपली, इजीली समझने का ट्राई करने वाले हैं कि म्यूटेशन क्या होता है। बट डेफिनेटली आप लोग कॉन्सेंट्रेट करना तो बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए। ओके, सो पहले यहां पे देख लो, ये एक स्ट्रक्चर है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, राइट? अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, जो आपको पता है, तो ये एक है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर। सही है। सो पहले ये स्ट्रक्चर मैंने क्यों निकाला है? टू अंडरस्टैंड के जीन क्या होता है। ओके, जीन्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात मतलब पैंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जीन क्या होता है। ओके, सो दिस इज डीएनए। ओके, ये डीएनए की बहुत बड़ी एक लंबी सीक्वेंस होती है, बट उसमें से अगर समझ लो मैंने एक सीक्वेंस सिलेक्ट कर ली, लेट से कि मैंने डीएनए की एक इतनी सीक्वेंस सिलेक्ट कर ली, ठीक है? और ये सिलेक्टेड सीक्वेंस जो है, ये पर्टिकुलर सिलेक्टेड सीक्वेंस जो है जिसको मैंने सिलेक्ट किया है, इसको मैं बोल रहा हूं फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या बोल रहा हूं इसको मैं? लिख रहा हूं यहां पे, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, है ना? तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि एक ऐसा सीक्वेंस है, ऐसा सेगमेंट है डीएनए का जो फंक्शनल है, जो काम करता है। ओके, फॉर एग्जांपल कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो है और वो क्या काम कर रहा है, लेट्स से कि वो एक काम कर रहा है कि वो सीक्वेंस जो है वो जाके बना रहा है प्रोटीन। क्या बना रहा है वो? प्रोटीन, ठीक है? वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है, और वही प्रोटीन आगे जाकर क्या करता है, हमारा एक पर्टिकुलर क्या बनाता है, कैरेक्टर बनाता है, हमारी बॉडी का पर्टिकुलर ट्रेट और कैरेक्टर बनाता है। क्या ये क्लियर हो गया? ये सही है कि इतने बड़े डीएनए में से मैंने एक छोटी सी सीक्वेंस सिलेक्ट कर ली और उसको मैं बोल रहा हूं फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, क्योंकि ये क्या फंक्शन कर रहा है, ये प्रोटीन बनाएगा, राइट? और प्रोटीन आगे जाके हमारी बॉडी का कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर बनाएगा। कैरेक्टर कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी चलने की स्टाइल, बोलने की स्टाइल, कलर ऑफ आई, टेक्सचर ऑफ हेयर, आपकी स्किन कलर, इट कैन बी एनीथिंग। आपकी बॉडी के इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी रहेगा वो आपका कैरेक्टर है। सही है? तो ये क्लियर हो गया। तो इसी सीक्वेंस को मुझे बोलना पड़ेगा जीन, इसी सीक्वेंस को मुझे बोलना पड़ेगा जीन। क्या ये क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, ये आपको अगर क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब एक जीन दिखता कैसा है, ये कुछ एक स्ट्रक्चर लिया हुआ है, इसको मैं पार्टिसिपेट मतलब अलग कर लूंगा, सेपरेट कर दिया मैंने इसको। ओके, एक जीन दिखता कैसा है वो हम लोग देखने का, समझने का ट्राई करेंगे। लेट्स से ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का, ठीक है? उस पे कुछ इंफॉर्मेशन होती है। लेट्स से मैंने एक इंफॉर्मेशन लिख दिया यहां पे, AUG, AAU एंड AGG, एक रैंडम मैंने इंफॉर्मेशन लिख दी, ठीक है? ये जो इंफॉर्मेशन है, ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, इसको हम लोग बोलते हैं कोडन। ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन किस पे है? लेट्स से कि इसको मैं बोल रहा हूं जीन ए, इसको मैं क्या बोल रहा हूं? जीन ए। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये पूरा जो है ये जीन ए है, ओके? और इसमें जो ये इंफॉर्मेशन है, मतलब कि ये पर्टिकुलर फॉर्म जो इंफॉर्मेशन का, इसे मैं बोलना पड़ेगा कोडन। क्या बोलना पड़ेगा इसको? कोडन। आप जब 12th में आओगे, अगर नीट लेते हो, 12th में आते हो, तो जेनेटिक्स में आपको पता चलेगा कोडन क्या होता है। बट अभी के लिए ये समझ लो कि ये एक जीन है और ये उसके ऊपर क्या है, इंफॉर्मेशन है कोडन के फॉर्म में। क्लियर है? सही है। अब ये जीन समझ लो कि बनाता है प्रोटीन ए। इसने क्या बना दिया? इसने बना दिया प्रोटीन ए, और वही प्रोटीन ने आगे जाकर बना दिया ब्लैक कलर ऑफ आई। क्या बना दिया इसने? ब्लैक कलर ऑफ आई। ये एक पर्टिकुलर क्या बना दिया? कैरेक्टर बना दिया। सही है? तो समझ लो फॉर एग्जांपल के फादर में भी यही जीन है,
मदर में भी यही जीन है और उनके बेटे में भी, बच्चों में मतलब बच्चे में भी क्या है, यही जीन है, सेम टू सेम जीन है, सही है। तो तीनों का कलर ऑफ आई क्या रहेगा, ब्लैक कलर ऑफ आई रहेगा। मेरा आइरिस का कलर क्या रहेगा, ब्लैक रहेगा। मतलब जो कैरेक्टर फादर में है, मदर में है, वही उनके बच्चे में आ गया। इसे हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे इसको, इनहेरिटेंस, राइट। क्योंकि इसमें कोई भी चेंज, बदलाव नहीं आ रहा है, सेम कैरेक्टर आ रहा है, क्योंकि सेम जीन है और सेम इंफॉर्मेशन है जीन की, सही है। लेकिन कभी कभार होता है म्यूटेशन, कभी कभार क्या होता है, म्यूटेशन होता है। ऐसा देखो, म्यूटेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ओके। 12th में बहुत डिटेल में दिया हुआ है आपको जेनेटिक्स में। उसमें जीन म्यूटेशन, जीनोमिक म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, बहुत सारे और भी है, राइट। बट अभी के लिए फॉर नाउ हम लोग सिंपली सिंपल समझने का ट्राई करते हैं कि म्यूटेशन होता कैसा है, सही है। अब इसी सीक्वेंस को हम लोग लेके कुछ चेंज करने का और समझने का ट्राई करेंगे। इसको मैं सेपरेट कर दूंगा, ओके। सो इसको समझते हैं अभी। लेट से यहाँ पे AUG है, क्या है यहाँ पे AUG। लेट से यहाँ पे आ गया A, थोड़ा सा प्रॉपर दिखाऊंगा, AUG, और समझ लो और एक यहां पे ऐड हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया, एक सीक्वेंस ऐड हो गई, सही है। या फिर सेकंड लेते AAU, यहां पे A और U यहां पे इलिमिनेट हो गया, मतलब U यहां से निकल गया। तीसरा कर सकते हैं पॉसिबिलिटी AGU, ओके। यहां पे AGG है तो मैंने क्या ले लिया, AGU ले लिया। तो देखो मैंने तीनों अलग अलग पॉसिबिलिटी यहां पे दिखा दी। मैंने क्या पॉसिबिलिटी दिखाई मैंने यहां पे, कि वेदर यहां पे एडिशन हो सकता है, वेदर यहां पे एलिमिनेशन हो सकता है, मतलब निकल सकता है कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस, या फिर यहां पे रिप्लेसमेंट हो सकता है, सही है। ये तीन पॉसिबिलिटी आ गई। ये तो हो गई सिंगल पॉइंट की यू कैन से पॉसिबिलिटी। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोडोन में एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड बेस पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है। बट पूरे के पूरे कोडोन पे भी चेंज आ सकता है, कैसे, हम वो समझने का ट्राई करेंगे। लेट से कि यहां पे AUG एज इट इज है, बट उसमें पूरा का पूरा एक नया कोडोन ऐड हो गया। लेट से AAA, तो ये क्या हो गया, नया का नया कोडोन ऐड हो गया, सही है। या फिर जो एग्जिस्टिंग कोडोन है, जैसे कि यहां पे AUU है, तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, पूरा निकल सकता है। या फिर जो तीसरा कोडोन है AGG, उसकी जगह पे समझ लो मैंने लगा दिया GAA, तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा रिप्लेस हो गया। तो यहां भी मैंने तीन पॉसिबिलिटी दिखा दी। तो सिंगल पॉइंट पे भी पॉसिबिलिटी आ सकती है एडिशन, सब्सट्रैक्शन मतलब एलिमिनेशन एंड रिप्लेसमेंट। वैसे ही पूरे के पूरे कोडोन पे भी, सीक्वेंस पे भी क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी आ सकती है एडिशन, एलिमिनेशन और या फिर रिप्लेसमेंट। ये आपको क्लियर कट यहां पे दिख रहा होगा, सही है। नाउ ये पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, या बहुत सारी भी हो सकती है। बट अभी के लिए हम लोग समझते हैं, लेट से फॉर एग्जांपल कि कोई भी एक ही पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं ना। इसको मैं यहां पे थोड़ा सा ऐसा बना दूंगा लाइन, ओके। और एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। लेट से यहां पे मैंने एक पॉसिबिलिटी ले ली, एक लाइन खींच ली यहां पे मैंने, और एक ही पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं नॉर्मल जीन में से। लेट से यहां पे AU, ओके, AUG है, ठीक है। तो यहां पे मैंने सिर्फ एक A को ऐड कर दिया, साथ में क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। बाकी सीक्वेंस ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब यहां पे AAU एंड यहां पे AGG, बाकी नॉर्मल सीक्वेंस है। मैंने क्या करा, सिर्फ A को ऐड कर दिया, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर चेंज इन सीक्वेंस ऑफ कोडोन ऑफ जीन A, मुझे इसको अभी क्या बोलना पड़ेगा, मैं लेट से मैं इसको बोल रहा हूं जीन B। क्या बोल रहा हूं मैं इसको, जीन B, ओके। और ये जीन B क्या करेगा, ये जीन B फॉर एग्जांपल बनाएगा प्रोटीन B। क्या बनाएगा ये, प्रोटीन B। और प्रोटीन B समझ लो क्या करेगा, प्रोटीन B बनाएगा ब्लू कलर ऑफ आई। क्या बना दिया इसने, ब्लू कलर ऑफ आई। क्या ये समझ में आ रहा है, क्लियर इतना, बहुत इजी है, ओके। तो इसमें से कोई भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ म्यूटेशन कैसा है, किस तरीके का है, राइट। बट इसमें से कोई भी पॉसिबिलिटी यहां पे आ सकती है। कुछ और पॉसिबिलिटीज भी है, बट हमने बेसिक अंडरस्टैंड करने का ट्राई किया है, सही है। और इसमें ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें मैंने जस्ट बताने का ट्राई किया है कि जीन A में से समझ लो कि कुछ एक चेंज आने से इसको जीन B बना दिया, और उसको ही उससे ही क्या बन गया, प्रोटीन B बन गया, और उसी से बन गया, चलो मैं ब्लू कलर ऑफ आई यहां लिख देता हूं, और उसी से बन जाएगा यहां पे क्या बन जाएगा, ब्लू कलर ऑफ आई, ब्लू कलर ऑफ आई।
मतलब कि आइरिस का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि वो जो कपल था, मतलब कि फादर में समझ लो कि जीन ए था, ब्लैक कलर ऑफ आई, मदर में भी क्या था, जीन ए था, ब्लैक कलर ऑफ आई, लेकिन बेबी में, उनके बच्चे में क्या हुआ कि ऐसा कुछ चेंज आया जिससे अब बेबी का कलर क्या था, ब्लू कलर ऑफ आई। क्लियर है? सो यही है म्यूटेशन, और म्यूटेशन की वजह से ही क्या आया यहां पे, वेरिएशन। ओके, तो एक सिंगल सेंटेंस है जो बहुत काम का है कि म्यूटेशन लीड्स टू वेरिएशन, म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन होता है, ये हमें यहां पे दिख गया बहुत अच्छी तरीके से। और दूसरा बोला जाता है कि वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन, राइट, कि जब कभी वेरिएशन होगा तो इवोल्यूशन उससे होता है। ओके, मेनली अगर हम बात करें कि ये म्यूटेशन होने के चांस किस में है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा चांस है, बहुत यू कैन से परसेंटेज ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और उसे मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है विद कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी म्यूटेशन हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर चांसेस है, या फिर एक्सट्रीम कंडीशन में टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये बोल सकते हैं। सही है? तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इवोल्यूशन क्या है, वेरिएशन क्या है, और जिससे अगर वो कंटिन्यूअसली चलता रहा तो उससे इवोल्यूशन किस तरीके से आएगा। क्लियर है? चलो, आई होप यू गॉट दिस थिंग्स। इसके आपको डेफिनेटली नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अगला टॉपिक क्या पढ़ना है आप लोग प्लीज मुझे बताना कमेंट करके, और आज का कोई क्वेश्चन मतलब कि कोई होमवर्क नहीं है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।